हेलो दोस्तों, एक्सेल मास्टर कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर से मैं हबीब। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं इफ़ फार्मूला के बारे में, यानी कि इफ़ फार्मूला कब लगाना है और कैसे लगाना है ये लगा के बताऊंगा मैं। अभी आप हमारे सामने एक देख रहे होंगे, स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा कि एक ये रो डेटा है, यानी कि ये कुछ स्टूडेंट के नेम है, उनका फुल मार्क्स है, ये पासिंग मार्क है और ये मार्क ऑब्टेंड, यानी कि ये इतने नंबर का एग्ज़ाम था, ये पास मार्क रखा गया है और इतना नंबर इन्होंने लेकर के आया है। अब रिजल्ट हमारे पास सिर्फ अभी दो ही कंडीशन है कि अगर जिस भी लड़के का नंबर 150 यानी कि 150 से ऊपर हो तो उसको क्या करना है, हमें पास कर देना है, और जिसका भी 150 से नीचे हो तो उसको क्या करना है, फेल कर देना है। तो यहाँ पे हम इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमारे साथ जो कंडीशन है वो कंडीशन है कि अगर 150 के ऊपर, यानी कि अगर आ गया आपके पहले कि अगर, तो अगर का इफ लगेगा। लॉजिकल फार्मूला जो है हम लोग का एक्सेल में यही यूज होने वाला है इसमें, ठीक है। अब लगाएंगे कैसे, हम यहाँ पे रिजल्ट में दिखाना है मुझे फेल और पास। तो हम कोई भी फार्मूला लगाने से पहले इक्वल टू प्रेस कर लेते हैं, और इक्वल टू प्रेस करने के बाद टाइप करेंगे इफ़, और इफ़ को एक्टिवेट करने के बाद अब देखिए इसमें 3 पैरामीटर दिया गया है। नीचे एक लॉजिकल टेस्ट है, दूसरा वैल्यू इफ़ ट्रू, तीसरा वैल्यू इफ फॉल्स। तो पहले हमसे पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट कि आप इसमें चेक क्या करना चाहते हैं, कि इसमें क्या चेक करना है मुझे। तो मुझे चेक करना है कि ये नंबर अगर 150 के ऊपर हो तब। तो हम लिख लेते हैं ग्रेटर देन 150 और कमा लगा देंगे। कमा लगाएंगे तो अब दूसरा जो इसका पैरामीटर है ये पूछ रहा है कि अगर आपने जो कंडीशन दिया है अगर वो मैच कर जाता है, यानी कि 180 जो हम दिख रहा है सामने आपके, ये 150 से ऊपर है। तो ये पूछ रहा है कि अगर आपका कंडीशन मैच कर जाए, यानी कि ट्रू में रिजल्ट आए, तो आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे पास, और जैसे कमा लगाएंगे तो ये पूछ रहा है कि अगर कंडीशन मैच नहीं किया तब क्या करना है। तो हम लिख देते हैं फेल कर दो, फेल, इन्वर्टेड कॉमा बंद और इंटर दबा देंगे। जस्ट पास लिख दिया, और इस फार्मूले को यहाँ पे कोने से पकड़ के नीचे खींच देंगे। अब देखो यहाँ पे ये सब पास है, ये देखो मिस्टर वर्ड, यानी कि 149 नंबर है, ये फेल हो गया है, ठीक है। फिर नीचे देखोगे मिस्टर पीपीटी, इसका 150 नंबर है, फिर भी फेल दिख रहा है। ये फेल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारा जो कंडीशन है 150 के जो ऊपर होंगे उनको पास करेंगे, और जो भी 150 के कम हो गए, यानी कि 149 है वो तो फेल करेगा ही करेगा, बट 150 वाले को फेल नहीं करना है। और नीचे 130 है मिस्टर एक्सेल का, ये भी फेल कर गया है। तो हम यहाँ पे क्या कंडीशन लगाएंगे ताकि ये जो 150 नंबर है वो भी पास में शो हो। तो उसके लिए हम क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला तो यही रहेगा हमारा, बस जो आप कंडीशन दिए होंगे या हम दिए हैं कंडीशन कि ग्रेटर देन 150, तो हमें क्या करना है कि ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का सिंबल लगा देना, ये इक्वल टू, यानी इसका मतलब ये हो गया कि अभी जो हमने सेल सेलेक्ट किया है U2, इसमें अगर 150 या 150 के ऊपर हो तो पास कर दो, नहीं तो फेल कर दो। तो हम एक इंटर करते हैं और जस्ट ड्रैग कर देंगे। अब देखो जिसका 150 नंबर है ये पास है, जिसका भी 150 से एक नंबर भी कम है या 149.99 रहेगा तब भी फेल ही होगा। 150 होगा पास कर जाएगा, और 149 पे फेल कर जाएगा। तो इफ फार्मूला हम इसी के लिए लगाते हैं जब हमारे पास कुछ कंडीशन हो, और कंडीशन के हिसाब से आपको जब रिजल्ट लेके आना हो ट्रू एंड फॉल्स में, यानी कि अगर मैच कर गया तो ये चाहिए, और नहीं किया तो दूसरा कुछ आप उसमें टाइप करके लिख सकते हैं। अभी जो मेरा क्वेश्चन था सामने आप लोग देखे थे कि इसमें सिर्फ पासिंग मार्क है और फुल मार्क्स है, इतना ही ज़्यादा कंडीशन नहीं दिया गया है हमें, जो कि ये इतनी आसानी से आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे भी बात करेंगे इफ़ के बारे में, कि इफ़ के अंदर और भी कैसे कंडीशन लगाना है और कैसे फॉर्मूले को लगाने हैं। तो थैंक यू।